हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी एएआई ने एडवर्टीजमेंट निकाला है टोटल 389 वैकेंसीज मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। सैलरी आपकी 14 से 21 लाख सीटीसी तक रहेगी, सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे एडवर्टीजमेंट में क्या क्या मेंशन है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। फिर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो मोटा मोटा जो भी एडवर्टीजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे अभी। राइट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये इनकी ओल्ड वेबसाइट हो जाती है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये वाली नई वेबसाइट है। ठीक है, पुरानी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिलेगी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, इसका यहाँ पे इन्होंने सब कुछ सिलेबस वगैरह मेंशन किया हुआ है। ये आपकी नई वेबसाइट हो जाती है, तो इसमें जब हम जाएंगे करियर सेक्शन में तो यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपको ये सेक्शन खुलेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में सारी चीज़ें मिलेंगी, ये एडवर्टीजमेंट, प्रेस नोट, सिलेबस, ऑब्जेक्शन लिंक। तो आप इधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ठीक है। ओके, नाउ ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट एएआई हेडक्वार्टर्स की तरफ से निकाला गया है। टोटल आपका कितने पोस्ट हो जाते हैं? 15 पोस्ट है। राइट, 15 पोस्ट के लिए निकला है। मैनेजर लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, और ये हो जाता है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। राइट, तो जब मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग 145 इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 16 है, मैनेजर फाइनेंस 34, मैनेजर आईटी 5। ऐसे ही आपको अलग अलग लॉ, फायर सर्विसेज, ऑपरेशंस, कमर्शियल कॉर्पोरेट प्लानिंग पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली है इन्होंने। और ऐसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपको 36 और लॉ में 6, ऑपरेशन 79। राइट, सर्वे एंड कार्टोग्राफी आपको 8 देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखने वाली है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव है। राइट, मतलब एएआई इन्हें कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है और चेंज हो सकती है। राइट, तो ये ऑफिशियली एडवर्टीजमेंट में इन्होंने मेंशन करके रखा है। देखिए अब ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2 और 3, इस पे इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो देखिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आईएनई ये सॉरी एएआई ने आपका हर एक पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली बताया है कि कौन सी डिसेबिलिटी कैटेगरी सूटेबल है किस पोस्ट के लिए। तो ये थोड़ा ना टेक्निकल सेक्शन हो जाता है, तो अगर इसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडवर्टीजमेंट का पेज नंबर 3 और 4 खुद ही पढ़ें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूँगी, सभी वेबसाइट्स भी मेंशन कर दूँगी। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी सूटेबल होगी या नहीं होगी। राइट, तो ये पेज नंबर 2 एंड 3 पे ये इन्होंने बता दिया है। राइट, तो अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो कुछ मेजर पोस्ट का मैं बता देती हूँ क्योंकि टोटल 15 पोस्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं मोटा मोटा वी विल डिस्कस, बाकी आप जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ मैनेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस उस फील्ड में चाहिए होगा। वहीं मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो एमबीए फाइनेंस या सीए या सीएस या सीएफए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, एसएपी जैसा ईआरपी एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पे मांगा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करें तो ये मैनेजर आईटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए प्लस 3 साल का डेटाबेस नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये ऑपरेशंस का एक बार देख लो, इसमें साइंस ग्रेजुएट फुल एमबीए चाहिए होगा या फिर इंजीनियरिंग डिग्री 3 साल एयरपोर्ट ऑपरेशंस एक्सपीरियंस भी। ठीक है, फिर बाकी आप देख लेना, है ना, इसमें जैसे आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और भी काफ़ी सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। राइट, अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, तो यहाँ एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर 4 पोस्ट के लिए इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए आपको एमबीए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो फ्रेशर्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसकी एज लिमिट अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस
डिस्कस करने वाले होंगे, तो इन चारों का आप एलिजिबिलिटी देख लेना, राइट। चलो, अब एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो इन्होंने ऊपर बात की है, तो एक्सपीरियंस में पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस काउंट होगा इन ऊपर वाले सभी केसेस में, ठीक है। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्सपीरियंस किया है वो गवर्नमेंट, पीएसयू या फिर कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी है वो होनी चाहिए। छोटा सा स्टार्टअप या फिर फ्रीलांस वर्क है तो ये उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब आगे इन्होंने ये जो मैं आपको भी बता रही थी वो ये पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कट ऑफ डेट है 7 सितंबर, ठीक है। मैनेजर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 32 और वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो हो जाती है 27 साल। और इन्होंने रिलैक्सेशन भी दी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाएगी जो कि आपका 10th सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, ये सभी को पता है। बाद में चेंज करवाने की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हो जाता है आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स और सैलरी। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन शुरू हो गई है ऑलरेडी 8 अगस्त से, ठीक है। लास्ट डेट हो जाती है आपकी 7 सितंबर, उससे पहले फॉर्म फिल कर लेना। जहाँ पे भी आपका रिलेवेंट आपको दिख रहा है कि एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस भी है, तो आप फिल कर देना फॉर्म। सीबीटी एग्जाम की डेट इन्होंने अभी दी नहीं है, वो वेबसाइट पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लोग अनाउंस करेंगे। अब सैलरी की बात करें तो मैनेजर ग्रुप ए E3 लेवल 60,000 से 1,80,000 तक पे स्केल रहेगा आपका। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि ग्रुप बी E1 लेवल, ये आपका देखने को मिलेगी 40,000 से 1,40,000 पे 1,40,000 तक का पे स्केल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो आपका अप्रॉक्सीमेट सीटीसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो लगभग 14 लाख पर एनम रहेगा और वहीं मैनेजर के लिए लगभग 21 लाख पर एनम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एचआरए, डीए, मेडिकल बेनिफिट्स, सीपीएफ, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट पैकेज हो जाता है ना। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। तो कुछ कुछ हैं जो कि हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जैसे इन्होंने बोल्ड में यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 का होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी पोर्टल से जनरेट होना चाहिए, पुराना मैनुअल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए, इन्होंने वार्न भी किया है कि अगर आप एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के टाइम पे सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं ना, तो आपकी कैटेगरी का बेनिफिट ये लोग कैंसिल कर देंगे। आपको फिर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा या फिर आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे या फिर आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। बाकी उन्होंने स्क्राइब के बारे में यहाँ पे बताया है कि स्क्राइब की फैसिलिटी भी दी जाएगी, ठीक है। अगर आप आपको लिखने में दिक्कत है तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म पहले ही फिल करके भर देना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रोसेस आप, आई एम श्योर आप ऑलरेडी अवेयर हैं उससे। और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाता है कि ये आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, यानी रॉन्ग आंसर पे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो गेस करने में डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का आप डर नहीं रहेगा, राइट। तो अब फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। इंटरव्यू की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पोस्ट कोड 1 से 11 तक, मतलब जितने भी मैनेजर वाले पोस्ट है ना उनके लिए इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। स्पेशल केस आपका यहाँ पे मैनेजर फायर सर्विसेज देखने को मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट हैं, फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग एक्सेट्रा ये सब रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस पोस्ट के लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस कंपल्सरी हो जाता है। लर्नर्स लाइसेंस नहीं चलेगा, परमानेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्होंने
हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 आपका हो जाता है। तो अप्लाई करने का सिंपल सी बात है, एक ही तरीका है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर्स टैब में ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो कोई भी मोड एक्सेप्ट नहीं होगा इसके अलावा। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको रेडी रखनी है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो नॉर्मली जनरल प्रोसेस होता है हर जगह वही है यहाँ पे, ठीक है। अपना आप स्कैन्ड फोटोग्राफ डालेंगे, इन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट, हाँ ये देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बताए हुए हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। और आपका पिक्चर के लिए इन्होंने बताया हुआ है, फ़ोटो के सिग्नेचर के लिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए, और इसमें आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना होगा, ठीक है। और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। अगर किसी और ने लिख दिया या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो भी आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी। तो ये खुद ही लिख के और फिर आपको देना है, जो भी इन्होंने फॉर्मेट बताया है उसी तरीके से आपको लिखना है, कि एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन यूज़ करके, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये 11th जो आपका पॉइंट है इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ना और फिर ही फॉर्म फिल करना। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहेगी 1000 रुपीज़, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से देना होगा। लेकिन ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है, SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट्स, सभी कैटेगरीज की जो विमेन है वो इसमें आ जाएंगी। AAI जो जो ऑलरेडी यहाँ पे अप्रेंटिसेस हैं जिन्होंने 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो वो भी इसी में, उनको भी फ़ी से एग्जेम्प्ट मिला है। और एक बार फ़ी पे हो जाती है तो रिफ़ंड नहीं होगा, चाहे आप गलती से करते हैं तो भी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सबमिट करने से पहले सब चीज़ें चेक कर लेना है, ठीक है। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लास्ट डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हैवी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी बार वेबसाइट स्लो रन करती है तो एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो पाता है। तो बेटर यही रहेगा कि लास्ट तक वेट ना करके अभी फॉर्म फिल कर दिया जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट की बात करें तो वो इन्हीं के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आपको कोई और सेंटर मिल जाए तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स ही पोस्ट करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी चीज़ रहती है उसमें फाइनल डिसीजन हमेशा AAI मैनेजमेंट का ही माना जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी अपील को ये एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो दिस वाज इट, ये था इस रिक्रूटमेंट के बारे में, मोटी मोटी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है जो भी रेलिवेंट थी। बाकी कुछ भी रहता है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले ये इस PDF को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेना, राइट। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि एक फॉर्म ही फिल करना है, बट फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो कि लगती है हमें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत रेलिवेंट होती हैं, तो वो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए PDF पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।